हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रितेश स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस 2020 एग्ज़ाम अक्टूबर महीने में होने वाला है, जिसमें साइंस एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है। इससे 10 से 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन फिजिक्स, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री और कुछ बायोलॉजी से रहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1 लेके आया हूँ साइंस जीके का, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसे आप प्रैक्टिस करके अपने साइंस जीके को मजबूत कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायुमंडलीय दाब का एसआई इकाई क्या होता है? इसका क्या आंसर होगा? बार, सी नंबर। बाकी का भी देख लेते हैं। न्यूटन किसका यूनिट होता है एसआई यूनिट? फोर्स का। पास्कल प्रेशर का। दाब का। जूल एनर्जी का। तब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी कि हम लोग कम से कम कितने डिस्टेंस में साफ़ सुथरा देख सकते हैं, उसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है? हमारा ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 25 मीटर। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मेजर्ड बाई अल्टीमीटर? अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है स्पीड ऑफ साउंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हाइट ऑफ एरोप्लेन। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइट ऑफ एरोप्लेन। यानी समुद्र तल से हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है वह अल्टीमीटर से मापा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच एलिमेंट बिकम सुपर कंडक्टर ऑन 4.2 केल्विन टेम्परेचर? 4.2 केल्विन पर कौन सा पदार्थ चालक बन जाता है? देखिए, 4.2 केल्विन बहुत ही निम्न ताप है और हमें जानना पड़ेगा कि सुपर कंडक्टर बोलते किसका है। सुपर कंडक्टिविटी या किसे कहते हैं? सुपर कंडक्टिविटी वह टेम्परेचर है, वह निम्न टेम्परेचर है जिस पे कोई पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है, यानी कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है, तो वह सुपर कंडक्टर बन जाता है। तो हमारा क्या आंसर होगा? सी, मर्क्यूरी। इसे हम हिंदी में पारा भी कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाँचवें नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। इफ थ्री रेजिस्टेंस R1, R2, R3 कनेक्ट इन पैरेलल, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? अगर तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 को समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यानी कि इक्विवेलेंट प्रतिरोध हमारा क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या होगा? तो उसे हम लोग इक्विवेलेंट प्रतिरोध को हम लोग R इक्विवेलेंट लिखते हैं। तो जब वह सीरीज में जुड़ा रहता है तो उसका क्या होता है? R इक्विवेलेंट इक्वल टू हमारा R1, R2 और R3 हो जाता है। अब पैरेलल में हमारा क्या होता है? जैसे कि एक है यहाँ पे, उससे इस तरह से जुड़ा रहे, इस तरह से जब जुड़ता है तो उसे हम लोग पैरेलल संरचना बोलते हैं, पैरेलल सीरीज कहते हैं। तो इसका हमारा क्या आंसर होगा? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और 1 प्लस R3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, जे थॉमसन। हु इन्वेंटेड न्यूट्रॉन? एंडरसन, गोल्डस्टीन, चैडविक, जे थॉमसन। तो इसका आंसर क्या होगा? चैडविक, सी नंबर हमारा ऑप्शन होगा। अब जानते हैं बाकी लोगों ने क्या क्या खोज किया था। तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज किया था, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच मटेरियल साउंड स्पीड इज ग्रेटेस्ट? किस पदार्थ में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या वैक्यूम में? तो देखिए, जो साउंड की स्पीड कब ज़्यादा होती है? जब मॉलिक्यूल हमारे एकदम सामने सामने होते हैं। अगर मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी तो साउंड की स्पीड कम होगी। तो सबसे सामने सामने मॉलिक्यूल किस में रहते हैं? सॉलिड में, एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा साउंड की स्पीड किस में होगी? ठोस में, सॉलिड में होगी। जैसे कि स्टील में साउंड की स्पीड 17 गुनी होती है आपकी हवा की स्पीड से, और वैक्यूम में स्पीड की कोई साउंड नहीं होती है, यानी कि वहाँ पे वैक्यूम में स्पीड ट्रेवल नहीं कर सकता है।
तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो खाने वाला सोडा को हम लोग रासायनिक सूत्र क्या बोलते हैं इसका। ऑप्शन देख लेते हैं Na2CO3, NaCO, NaCO3, NaCl। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कपड़ा धोने वाला सोडा जो होता है उसे Na2CO3 कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, और जो नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। और जो हमारा जो रासायनिक सूत्र है खाने वाले सोडा का वो क्या होगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। इसे क्या बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच एलिमेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिनेबार और। सिनेबार एक्स से किसका निष्कासन होता है। ऑप्शन है हमारे मर्क्यूरी, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा मर्क्यूरी, यानी पारा जो है हमारा सिनेबार एस से या और से निकलता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। हैवी वाटर यूज्ड इन। भारी जल का मुख्यतः उपयोग होता है ड्रिंकिंग, मेडिसिन, न्यूक्लियर रिएक्टर, नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। हम लोग जो भारी जल का यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। परमाणु भट्टी में इसका यूज होता है, मंदक के रूप में यूज होता है, मॉडरेटर के रूप में इसका यूज करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच गैस फाइंड मोस्ट इन एटमॉस्फेयर। कौन गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हमारा ऑप्शन है हीलियम, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारा कितना पाया जाता है 78%। ऑक्सीजन हमारा 21% पाया जाता है। बाकी 1% में सारे गैस आते हैं। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। विच एसिड इज फाउंड इन सोडा वाटर। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, टर्टरिक एसिड। तो कौन सा एसिड पाया जाता है कार्बोनिक एसिड। सी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड हमारे खट्टे पदार्थ में पाए जाते हैं, खट्टे दूध में पाया जाता है। एसिटिक एसिड हमारा सिरका एवं अचार में पाया जाता है। और टार्टरिक एसिड जो हमारा होता है वो हमारा पाया जाता है अंगूर में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कार्बोनिक एसिड जो हमारे सोडा में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। इफ़ एनी सोल्यूशन है pH वैल्यू 4 देन व्हाट इज द सोल्यूशन। अगर किसी विलियन का pH मान 4 है तो वह विलियन क्या होगा। हमारे ऑप्शन है एसिड, बेस, सॉल्ट या नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा pH मान जब 4 है तो क्या होगा। देखिए जब 7 होता है तो न्यूट्रल होता है, और 7 से अगर कम होता है तो वो क्या होता है एसिड। तो यह 4 जो है 7 से कम है, 4 7 से लेस है तो क्या हो जाएगा हमारा एसिड। अगर 7 के बराबर होता तो यह न्यूट्रल होता, और 7 से अगर अधिक है तो क्या होता क्षार होता हमारा, यानी कि बेस होता। तो हमारा आंसर क्या होगा अम्ल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच गैसेस आर फाइंड इन वाटर गैस। जल गैस में कौन कौन गैसेस पाए जाते हैं। हमारे ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। बी नंबर का ऑप्शन था। सी मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और डी हमारा नॉन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर क्या होगा बी नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितने परसेंट पाए जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO होता है वो हमारा पाया जाता है 45%। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा पाया जाता है 4.5%। और जो हाइड्रोजन जो पाया जाता है रेस्ट पाया जाता है, हाइड्रोजन हमारा कितना पाया जाता है 49% हमारा हाइड्रोजन रहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोशिका का ऊर्जा का स्रोत होता है पावर हाउस ऑफ सेल इज। क्या होगा ऑप्शन हमारा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, प्लेसिड। तो इसका आंसर क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है किसी भी कोशिका का वह पावर सेल होता है, पावर हाउस होता है। और जो हमारा लाइसोसोम का होता है उसे हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। अगर यह फट जाएगा तो यह कोशिका अपने आप ही मर जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मैनी क्रोमोजोम इन ह्यूमन्स जीन्स, मनुष्य के जीन में कितने गुणसूत्र होते हैं? हमारे ऑप्शन है 40, 42, 46 और 48। तो हमारा क्या आंसर होगा, इसे आप याद कर ले। मनुष्य के जीन में 46 गुणसूत्र या जीन्स पाए जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, तब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी इज कॉल्ड, फाइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? हमारे ऑप्शन है अमीबा, शैवाल, कवक, थैलोफाइट। इंग्लिश में देख लेते हैं, अमीबा, एल्गी, फंगी, थैलोफाइट। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? तो फाइकोलॉजी स्टडी है शैवाल का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। शैवाल को इंग्लिश में बोलते हैं क्या है? एल्गी। देखिए, माइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। लिख देता हूँ मैं यहाँ, माइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? कवक को, फंगी के अध्ययन को कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, मनुष्य का ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 6.2, 6.8, 7.4, 7.8। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 7.4। अब इसके आधार पर आप बताइए कि जब ह्यूमन ब्लड का पीएच मान 7.4 है तो क्या एसिड है या बेस है? तो 7 तो हमारा न्यूट्रल होता है, 7 से ये ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा, 7 से हमारा 7.4 ज़्यादा है, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है उसका पीएच मान अगर 7.4 है तो वह थोड़ा सा बेसिक है। तब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। हाउ मेनी चैम्बर इन ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय में कितना कोष्ठक होता है? 2, 3, 4, 6। तो इसका आंसर क्या होगा? 4, यानी ऑप्शन सी। तो देखिए, हम लोग इसमें एक चीज़ जानते हैं कि हमारा जो हृदय है वो 4 चैम्बरों का बना हुआ होता है, जिसमें अगले भाग में एक दाया अलिंद पाया जाता है जिसे राइट ऑरिकल कहा जाता है, और बाया अलिंद लेफ्ट ऑरिकल कहा जाता है, तथा हृदय के पिछले भाग में एक दाया निलय राइट वेंट्रिकल और एक बाया निलय लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वें नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डायबिटीज काउज, मधुमेह किसकी कमी से होती है? इंसुलिन, ग्लूकागोन, बाइल, गॉल ब्लैडर। हिंदी में देखते हैं, इंसुलिन, ग्लूकोन, पित्त या गॉल ब्लैडर। तो इंसुलिन की कमी से हमारी मधुमेह की बीमारी होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी जो चीनिया रोग जिसे हम लोग हिंदी में कहते हुए किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से होती है। अगर इंसुलिन की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो चीनी का जो पाचन होता है वो हमारा बंद हो जाएगा और हमारे शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी, शुगर हो जाएगा हमें। तो इस तरह से हमारा सेट समाप्त होता है 20 क्वेश्चन का। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने अपने 20 क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया। तो देखिए, इसी तरह क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस 2020 में पूछे जाएंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तैयारी करनी है। तो आप लगातार मेरे सेट देखते जाइए, इसमें लगातार आपको मैं वीडियो देते रहूँगा, मैथ के, साइंस के और साइंस जीके का भी और रीजनिंग का भी मैं सेट डालता रहूँगा। तो आप इसे लगातार प्रैक्टिस करें। अगर आपको मेरा क्वेश्चन सब सेट अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं, और मेरे चैनल को भी अगर सब्सक्राइब कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। और अंत में जाते जाते बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले आगे वीडियो की आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके। इस तरह से मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।